आज मैं आपके लिए चिकन ब्रेड रोल की बहुत इजी और मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसे बना के इस तरह से देखिए महफूज कर सकते हैं और 1 से 2 माह के लिए आप इसे फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें और इसे इफ्तारी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान चिकन ब्रेड रोल किस तरह से बनते हैं तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेरीज़ मॉम किचन। यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन लेके उसे बॉयल करके श्रेड कर लिया है। 2 बड़ी मैंने गाजरें ली थी, 1 बड़ी शिमला मिर्च और 1 बड़ा मैंने प्याज लिया था। तो सिंपल इसे हम लोगों ने चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 1 केजी के करीब ले लिए थे आलू। आलूओं को हम लोगों ने कर लेना है बॉयल। यहाँ पे मैंने बॉयलिंग के लिए पानी चढ़ा दिया था और साथ ही आलू डाल दिए हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिए, पैन में मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब डाल दिया था कुकिंग ऑयल। डाल दें या इसके साथ या आप जो भी आपके घर में मतलब घी वगैरह वो डाल दें। अब सब्जियों को इसमें डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें प्याज को ऐड कर दूंगी। प्याज का हम लोगों ने हल्का सा कच्चापन ख़त्म करना है, इसे हम लोगों ने ब्राउन नहीं करना है। तो बस इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे थोड़ा सा हम लोग पका लेंगे। मॉइस्चर ख़त्म होगा तो इसमें श्रेड किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसके साथ ही बाकी की वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे। और स्पाइसेस इसमें बहुत ही कम जाएंगे, जिसमें सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून क्रश है और काली मिर्च है, नमक है और यहाँ पे गरम मसाला है। और यहाँ पे मैंने साथ ही ऐड कर दिया था इसमें सोया सॉस 2 टेबल स्पून के करीब। इसे हम लोगों ने हाई फ्लेम पे सारी चीज़ें डाल के इसकी कर लेनी है भुनाई, यानी कि इसमें सोया सॉस और जो भी सब्जियों ने पानी छोड़ा होगा, मॉइस्चर होगा, उसे ख़त्म कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए आलूओं का छिलका उतार के मैंने इस तरह से इसे कद्दूकश कर लिया है। आप चाहें तो आलू कम भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें आलूओं का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने तकरीबन 1 केजी आलू डाले और जब मैंने चिकन को बॉईल किया था तो उसका स्टॉक मैंने अलग कर लिया था। तो यहाँ पे 1 कप के करीब चिकन स्टॉक में 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया था। तो ये देखिए कॉर्नफ्लोर को इस तरह से डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जो हम लोग अपनी सब्जियां तैयार कर रहे थे ना, तो अब इसको हम लोगों ने ये सारा स्टॉक जो है इसमें डाल देना है और यहाँ पे हाई फ्लेम करके सारा इसका पानी खुश्क कर लेना है। और इसे हम लोगों ने इतना पका लेना कि ये सिमटना शुरू हो जाए। तो ये देखिए ये इस तरह से सिमट रहा है और इसमें जितना भी चिकन स्टॉक का पानी था वो ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पे आलूओं को भी मैंने इस तरह से देखिए वो मैश कर लिया था। तो ये सारी वेजिटेबल्स और चिकन जो है इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए हरा धनिया ढेर सारा मैंने डाल दिया है, 2 अदद सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दी है। स्किप करना चाहती हैं तो स्किप भी कर लें। स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और किसी भी पॉइंट पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही तो प्लीज़ शेरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। हाथों की मदद से, यानी मैंने कुकिंग ऑयल इसमें लगा लिया है, तो हम इसके रोल्स बना लेंगे। रोल बनाना भी ईजी है। आपको जिस साइज़ का रोल चाहिए उतना आप इसका मटेरियल लें और अपने हिसाब से आप इसको मतलब शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने तकरीबन 1 कप के करीब ले लिया था। यहाँ पे मैदे को मैंने छान लिया था और यहाँ पे तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें डाल दिया था पानी। आपने इसका एक घोल सा तैयार कर लेना है, यानी लिक्विड सा मैदे का एक घोल तैयार कर लें, ताकि जब हम लोगों ने जितने भी रोल्स बनाए इसमें हम लोगों ने डिप कर लेने हैं। तो यहाँ पे अगर आपको गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसका ना इस तरह से मैदे का एक घोल सा सॉरी बना लिया है। तो ये देखिए जो मैंने इसका मतलब ये चिकन ब्रेड रोल्स बनाए थे ना, तो मैंने इसमें डाल दिए थे। और ये देखें इसकी कोटिंग करेंगे, मैदे से निकाल के ब्रेड क्रम्ब्स लगा देंगे। तो दूसरे हाथ से ये देखें उसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब मैंने लगा दिया है। और अब ये देखें अगर आप इसे मज़ीद क्रंची करना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस को डबल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा रोल तैयार हो चुका है। इस तरह से देखिए ये मैंने तकरीबन आधा किलो चिकन से ये मैंने 60 के करीब रोल तैयार कर लिए हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए अब इस पॉइंट पे हम लोग इसे
सेव कर सकते हैं। एक मैंने कंटेनर ले लिया है, आप इसके नीचे ये देखिए मैंने बटर पेपर लगा लिया है। तो फिर बटर पेपर लगाने के बाद मैं कुछ रोल्स जो हैं वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि बच्चों को लंच बॉक्स में आगे काम आ सकें, या शाम की चाय में मेहमान घर में आते हैं, तो आप इन रोल्स को निकाल लें और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रोल्स कम से कम आप 2 से 3 माह फ्रिज में रख के इज़ीली यूज़ कर सकते हैं, और इसे जब दिल चाहे आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को रमज़ान अल मुबारक में भी बना के रख सकते हैं, इससे टाइम सेविंग भी होती है और बच्चों के लंच बॉक्स में भी बेहतरीन ये रहते हैं। और जल्द अज़ जल्द जब भी घर में मेहमान आएँ, आप इन ब्रेड रोल्स को बनाएँ, फ्राई करें और मेहमानों के आगे पेश करें। तो ये देखिए मैंने इस तरह से 2 कंटेनर्स में रख के मैंने सँभाल लिए थे। बाद में मैंने कहा यूज़ कर लेंगे, तो चलें जी, अब हम लोग आते हैं। कुकिंग ऑयल को यहाँ पे मैंने गरम कर लिया है, और देखें गरम कुकिंग ऑयल में मैंने इस तरह से ये ब्रेड रोल जो है वो चिकन जिसमें मैंने डाला हुआ इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। तो क्योंकि इसका वो कुकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा नहीं करना, हम लोगों ने वेजिटेबल्स को पहले ही कुक किया हुआ है, तो बस हाई फ्लेम पे अलट-पलट करते हुए इसे हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। अपनी मर्ज़ी का गोल्डन कलर उतार लें, डार्क गोल्डन कलर पसंद है तो आप वो भी मतलब डार्क गोल्डन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से बड़े ही ज़बरदस्त हमारे ये रोल्स तैयार हो चुके हैं। मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल लिए, तो फाइनल लुक देखते हैं चिकन ब्रेड रोल की। माशाल्लाह से ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है, और ये देखिए माशाल्लाह से जी अंदर से ये किस कदर सॉफ्ट और जूसी और बाहर से ये क्रंची। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।